नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुखदीप है। सुखदीप की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरी नाम सीमा है। मैं गरीब औरतों लोगों के घरों में काम कर कर के मैंने अपने बेटे की परवरिश की है। वक्त और हालात कभी कभी इतने बदल जाते हैं कि हम वह सब कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तभी मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। वैसे समय मेरे लिए बहुत ही कठिन था। उस समय को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकूंगी। मेरा पति वैसे तो एक मामूली सा इंसान था, मगर उसकी छोटी सी दुकान थी जिस पर वह मामूली सा सामान बेच लिया करता था। वह भले ही कम पैसे कमाता था मगर उसमें मैं अपने पति के साथ गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन मैं और मेरे पति एक साथ बैठे खा रहे थे जब अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके भाई का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके दोनों पैर चले गए हैं। मेरे पति पहले ही दिल के बहुत छोटे थे। जब उन्हें अपने भाई के इस दर्दनाक हादसे की खबर मिली तो उनके दिल को अचानक एक गहरा सदमा पहुंचा और तभी वह अपना सीना पकड़कर दीवार से लग गए थे। मैं उन्हें घबरा गई। उनका छोटा भाई जो इस बात की खबर लेकर आया था वह भी फौरन अपने भाई की तरफ तलपका। मेरे पति अचानक से बेहोश हो गए। हम दोनों उनको अस्पताल लेकर भागे। बस हम यही सोच रहे थे कि अचानक उनको ऐसा भी क्या हो गया। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर काफ़ी देर तक उनका इलाज करते रहे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर से पता चला कि वह इस दुनिया से चले गए। उनको दिल का दौरा पड़ा था। ऐसी हड़कंप वाली खबर सुनने के बाद वही सदमा बर्दाश्त ना कर सके और उनका दिल बंद हो गया। यह खबर सुनकर तो मैंने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा। मेरे पति के सारे ही भाई अलग अलग रहते थे और हमारे घर से उनका घर काफ़ी दूर था। उन दिनों में गर्भवती थी और मेरा 7वां महीना चल रहा था। मेरा पति अक्सर मेरे साथ हमारे बच्चे वालों की बातें किया करता था कि अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम ऋषभ रखूँगा और बेटी हुई तो उसका नाम सीमा रखूँगा। मेरे पति को यह 2 नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, मगर अब अपने बच्चे का नाम रखना तो दूर की बात, वह उसे गोद में लेने के लिए भी इस दुनिया में जिंदा नहीं थे। अपने पति के मरने के बाद मैंने यह समय बड़ी मुश्किल से गुजारा था। मुझे तो सब्र नहीं आ रहा था कि मेरा अच्छा खासा पति इस दुनिया से चला जाएगा। मेरा ससुराल वाले भी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर आ गए थे और मेरे मायके वाले भी आए हुए थे। उन सब ने काफ़ी दिनों तक मिलकर मेरे साथ मेरे दुख को बांट लिया, मगर फिर कुछ दिनों के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए थे। मैं इस अकेले घर में रातों को अपनी पति को याद करके रोती रहती, सारा दिन भूखी प्यासी रहती। मगर फिर पड़ोस वाली एक औरत ने आकर मुझे बताया कि ऐसे समय में तुम्हारा भूखा प्यासा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने लिए ना सही मगर इस बच्चे की खातिर अपना ख्याल रखा करो। यह बच्चे तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए आखिरी निशानी है। मेरी पड़ोसन मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। उसके मुझ पर बहुत ही बड़े एहसान थे। वह अपने घर से मेरे लिए खाना भी बनाकर लाया करती थी। मैं इस घर में अकेली रहती थी। इस घर की हर दीवार से मुझे अपने पति की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था वह मेरे करीब बैठे हुए मुझसे बातें कर रहे हैं। मेरे पति के मरने के बाद हमारा कोई भी रिश्तेदार मुझसे मिलने के लिए नहीं आया करता था। मेरे रिश्तेदार और ना ही मेरे पति के रिश्तेदार, सब लोगों ने जैसे मुझसे सारे संबंध ही ख़त्म कर दिए थे। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने गुजर गए जब मेरे अकेले बैठे बैठे तेज दर्द होने लगा। मैंने चीखना शुरू कर दिया तो मेरी पड़ोसन अनीता मुझे अस्पताल लेकर चली गई। उसने मेरे रिश्तेदारों को भी खबर भेज दी थी। अस्पताल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दे दिया था। अपने बेटे को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वहाँ पर धीरे धीरे मेरे सारे रिश्तेदार भी पहुँचने लगे, मेरे ससुराल वाले भी और मेरे मायके वाले भी। मेरे बेटे को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए थे, बल्कि कुछ की तो आंखें नम हो गई थी। मुझे अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत रोना आया था, क्योंकि इस समय मेरे पति जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। अपने बेटे को जब मैंने पहली बार गोद में लिया तो उसे ढेर सारा प्यार किया था। वह बिल्कुल अपने पिता पर गया हुआ था। उसने बिल्कुल ऐसी ही शक्ल पाई थी जैसी उसके पिता की थी। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी। मुझे इस घर में आए हुए 24 घंटे गुजरे थे जब घर में पंचायत लगनी शुरू हो गई। पंचायत इस बात की थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरे ससुराल वाले कहते थे कि भारती अपने बच्चे को लेकर अपने भाई के चली जाएगी, जबकि मेरे भाई और भाभियों का कहना था कि हम भारती की शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देंगे जो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करे।
मगर ना तो मैं दूसरी शादी करना चाहती थी और ना ही अपने मायके जाना चाहती थी। ये लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। भगवान ने मुझे बेटा दिया था और मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने बेटे को पाल सकूं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। भाई भाभी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। मेरी सास बड़ी जेठानी के साथ रहती थी जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। बाकी सारे जेठ जेठानी और देवर सबके अलग अलग घर थे। कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, तो फिर मैं क्यों उन पर बोझ बनती। इसलिए मैंने सबको जाकर अपना फैसला सुना दिया कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगी। मैं अपने बेटे को अकेले पाल सकती हूँ। मेरे इस फैसले के खिलाफ सब लोग खड़े हो गए थे। सबने कहा कि अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इतने छोटे बच्चे की परवरिश अकेले कैसे करोगी। मैंने सबको एकटुक अंदाज में कह दिया। मैंने सबको एकटुक अंदाज में फिर से कहा, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। यह मेरा घर है और इस घर में मैं अपने बेटे को लेकर अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे किसी के सहारे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसी समय सबको गुस्सा आ गया था क्योंकि मैंने उन सबको जवाब तो दे दिया था। सब लोग मेरे घर से उठकर चले गए थे और उसके बाद से सबने मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया था। मेरे खुद के भाई भाभी ने भी पलटकर मुझे देखने की कोशिश नहीं करी थी। मेरी एक ही बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। वह बेचारी ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ सकती थी, मगर फिर भी मेरे इस शहर में अपना कोई नहीं था। मैं खुश थी कि अब मेरा बेटा है जो मेरे पति की जगह मेरा सहारा बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन इससे पहले मुझे उसके लिए मेहनत करके उसकी परवरिश करनी थी। कुछ दिन तक तो मैं अपने घर में ही भूखी प्यासी रही। मेरी पड़ोसन मुझे खाना दे जाया करती थी, लेकिन वह भी आखिर मेरे साथ कब तक दे सकती थी। उसके घरेलू हालात भी ठीक नहीं चल रहे थे। मेरा बेटा जब 6 महीने का हुआ तो मैंने कोई काम ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक तो मुझे कहीं काम नहीं मिला, लेकिन एक दिन मुझे एक स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल गई थी। लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा अभिषेक को अपने साथ लेकर जाती थी। कुछ दिन मैंने वहाँ पर नौकरी की। वहाँ के लोगों को मेरे बेटे से ऑब्जेक्शन होने लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, या तो तुम पहले इसकी परवरिश कर लो या फिर नौकरी ही कर लो, क्योंकि जब तुम बच्चे को यहाँ काम पर लेकर आती हो तो तुम्हारा सारा ध्यान अपने बच्चे के कामों पर होता है। मैंने उन लोगों को समझाया कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं उसको अकेले छोड़कर कोई काम नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी और कहा कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर जा सकती हो। फिर क्या हो सकता था। मैं खामोशी से वहाँ से निकल आई। वहाँ मुझे कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब वह भी आने बंद हो गए थे। मैं किसी तरह से अपना और अपने बेटे का गुजारा किया करती थी। अब तो हमारे घर की छत भी टपकने लगी थी। हमारा घर वैसे भी कच्चा था। एक मंजिल का छोटा सा अच्छा सा घर था जिसको हम 6 महीने में पेंट करवा देते थे और उसकी थोड़ी सी मरम्मत भी करवा दिया करते थे, तो उसकी छत बरसात के दिनों तक चल जाती थी। लेकिन अब ना तो उसकी मरम्मत हो सकी और ना ही मेरे पास पैसे थे। वो 17 दिसंबर की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब मैं अपने बेटे को घर के अंदर अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। मैंने उसको कंबल उड़ाया हुआ था। उस रात ठंड के साथ साथ बारिश भी तेज पड़ रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैं सर्दी से कांप रही थी। अपने बेटे को तो मैंने जैसे तैसे ढका हुआ था। ज़्यादा पानी बरसने की वजह से मेरे घर की छत टपकने लगी थी। चारों तरफ टिप टिप पानी की बूंदें टपक रही थी। पूरे घर का माहौल ठंडा हो गया था। सर्दी से मेरी जान निकलने जा रही थी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की परवाह थी। लगातार सारी रात बारिश पड़ने की वजह से सुबह होने से पहले हालात ऐसे हो गए थे कि छत पूरी तरह से गिल्ली हो गई थी और अब हर तरफ से पानी आने लगा था। मैं अपने बेटे को लेकर इस ठंडी रात में कहाँ जाती, इसलिए मैं उसको लेकर घर में ही सारी रात इधर उधर टहलती रही। जिधर पानी नहीं होता उधर जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन उधर की तरफ से भी पानी की टपक टपक होने लगती। वह रात मुझे आज भी याद है जब मैं सर्दी से पूरी तरह से कांप रही थी और मेरा बेटा बार बार रो रहा था। मेरा पूरा शरीर भी भीगने लगा था। मैंने अपने बेटे के ऊपर खुद की छाँव बना ली थी ताकि उस पर एक बूंद भी पानी ना आ सके। उस रात मुझे अपने गरीब होने पर बहुत अफसोस हो रहा था। शायद उस रात सारे ही लोग अपने घरों में रजाई की गर्माई में बिस्तर पर लेटे आराम से सो रहे होंगे, मगर मैं यहाँ अकेली और एक छोटे से बच्चे के साथ कड़कती ठंड में सारी रात परेशान होती रहती। भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। दिन निकला तो मेरी जान में जान आई थी, क्योंकि चारों तरफ रोशनी फैली थी और बार बार थम गई थी। उस रात के बाद मैं हर रात प्रार्थना किया करती थी कि बारिश ना पड़े। कुछ लोगों को बारिश बेहद पसंद होती,
मगर जिनके मकान कच्चे और छत कमज़ोर होती है उनके लिए बारिश का आना किसी मुसीबत के आने से कम नहीं होता। मेरे दिल और रात बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरे रिश्तेदारों का लिया गया फैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। काश मैं दूसरी शादी कर लेती, मगर मेरे दिल में एक सवाल उठता फिर भी क्या कोई ऐसा मर्द मुझे अपनाए जो मेरे बेटे को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार करे। पर ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि जब मैं इन परेशानी के लम्हे हालातों से थक गई तो मैं अपनी भाभी के पास चली गई थी और मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को जो सही लगा कि मैं अकेले अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती, मुझसे अपने बच्चे की परवरिश नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी भाभी ने कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब कई महीने गुजर गए। उन्होंने मुझसे धुत का घर से निकाल दिया था। वह चाहती तो मेरे भाई को यह बात बता भी सकती थी, मगर वह खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं और मेरा बेटा उनके घर में रहें। इसलिए मैं खामोशी से अपने घर वापस आ गई थी और अब मुझे कुछ भी करके नौकरी तलाश करनी थी। मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मैं अपने बेटे को लेकर जाती थी, बेटे का भी ख्याल रखती थी। मैंने कुछ ऐसे घरों में काम करना शुरू कर दिया था जहाँ सिर्फ मैं झाड़ू बर्तन ही करने जाया करती थी, बाकी कोई काम नहीं करती थी। मैं अपना बेटा वहाँ साथ ले जाती, उसे सुलाकर मैं जल्दी से उनके घर की साफ़ सफाई करती और बर्तन धोकर वहाँ से आ जाया करती थी। जितने मेरे पैसे बनते वह लोग मुझे रोज़ के उतने ही पैसे दे दिया करते थे। अब जरा मुझे थोड़ा सुकून मिला था। रोज़ के मुझे जितने जो 3 घरों से पैसे मिलते हैं मैं उनसे गुजारा कर लिया करती थी। मैं ज़्यादातर बड़े बड़े घरों में ही यह काम करने जा रही थी। इसी तरह से मैं अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 2 साल का हो गया था। मैं इसी तरह से अपने बेटे को रही थी। फिर 3 साल और गुजर गए। अब मुझे जितने पैसे मिलते मैं बाजार से खाना खाकर अपने बेटे को भी गरीबी अभी उसी तरह से इतने कम पैसों से मैंने तो अपने कपड़े खरीदती और ना ही घर का कोई सामान खरीद पाती थी। घर में जो पुराना सामान पड़ा हुआ था बस यही इस्तेमाल के लिए था। मैंने पास के ही सरकारी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन भी करवा दिया था। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा और समझदार होता जा रहा था। कई साल इसी तरह से मैंने उसको परेशानी के साथ पाला था। वह बेचारा अगर मुझसे कोई खिलौना मांगता तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं उसे खिलौने दिलवा सकूं, मगर फिर भी मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। खुद अपने लिए कपड़े ना खरीदती, लेकिन उसके लिए कपड़े लेकर आती थी। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं, लेकिन मेरा दिल यही चाहता था कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी मेरा बेटा कुछ तो पढ़ना लिखना सीख ही जाएगा जो आगे चलकर उसके और मेरे काम आएगा। अब अपने शहर की कई ऐसी अमीर औरतों में मेरी जान पहचान हो गई थी जिनके घरों में मैं काम करती थी। लोग मेरी आसानी से मदद कर दिया करते थे। यह मेरे प्राय थे जो मुझे नौकरानी समझकर ही सही मगर मुझ पर दया तो करते थे। मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या क्या किया वह सब कुछ मैंने बुरे समय में देख लिया था। कुछ ऐसे घरों में भी मेरा जाना होता था जहाँ की औरतें बड़ी चालाक होती थी। मुझसे अपने काम करवाकर फ़ौरन ही मुझे अपने घर से भेज दिया करती थी और पैसे भी पूरे नहीं देती थी। ऐसे लोगों के घर भी मजबूरी में काम किया करती थी, जिनकी बातें भी सुनो, जिनका काम भी पूरा करो और जो काम करवाने के बाद फ़ौरन ही खाली हाथ हमें घर से निकाल दे। मैंने वह समय बड़ी मुश्किल से गुजारा। फिलहाल धीरे धीरे मेरा बेटा 10 साल का हो गया था। यह 10 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे सालों में से थे, क्योंकि जब इंसान पर खामोश परेशानी आती है वह परेशानी भरा समय उसे मरते दम तक याद रहता है। मेरा बेटा अब कुछ होशियार हुआ तो अपनी माँ की परेशानियाँ देखते हुए उसने खुद ही एक जनरल स्टोर पर जाना शुरू कर दिया था। जनरल स्टोर का मालिक भी उसे महीने के थोड़े बहुत पैसे दिया करता था। मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद वहाँ चला जाता था और अपना सारा दिन वहाँ पर गुजारता था। एक बार मैं सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी जब अचानक एक बड़ी सी गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। सड़क पर जितने लोग थे वह सब अचानक भीड़ बनाकर खड़े हो गए। गाड़ी से एक लड़की निकली। लड़की बड़ी ही सुंदर थी। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाकर अपने बालों में अटकाया और मुझे उठाने लगी। कहने लगी कि आई एम सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझसे गलती से गाड़ी ब्रेक नहीं लगा, मेरे चोट से लग गई थी। मगर मैंने कहा कि नहीं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। हम गरीब लोगों को ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। मेरी बात सुनकर उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। उसकी गलती थी, वह माफ़ी मांग रही थी। उसने मेरे हाथ पैर जब खरोच देखी तो वह कहने लगी कि चलिए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। मगर मैंने उसे मना कर दिया।
मैंने कहा कि मुझे अपने काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है। उसने मेरी एक ना सुनी। वह बहुत अमीर लग रही थी। वह खुद ही गाड़ी चला रही थी। उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी में बिठाया और कहने लगी कि बस थोड़ी देर की बात है, आपके हाथ की पट्टी हो जाएगी, फिर आप अपने काम पर चली जाना।